देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर का माहौल। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, बीच में खाई बनाते हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं और डर फैलाने का काम करते हैं। इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुंचाती हैं। और आप यूपीए की, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को देखेंगे, हमारी सारी की सारी योजनाएं डर को मिटाने की कोशिश करती है। मनरेगा, किसानों का कर्जा माफ, आदिवासी बिल, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी हम करते हैं हम डर को मिटाने के लिए करते हैं। और जो भी ये करते हैं ये डर फैलाने के लिए करते हैं। किसानों की तपस्या 4 बजे सुबह उनकी तपस्या शुरू होती है, दिन भर चलती है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, किसान तपस्या करता है, देश को भोजन देता है। कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछता, बस ये चाहता है कि इस देश उसकी मदद करे, उसे उसका आदर करे। बाकी लोग बहुत चीजें मांगते हैं, इस देश का किसान कुछ नहीं मांगता। अब बीजेपी ने उनके लिए क्या किया? 3 काले कानून लाए। इन कानूनों से किसानों के दिल में डर पैदा हुआ या शांति आई? डर पैदा हुआ ना। प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसान से पैसा लेते हैं, फिर सरकार का पैसा उसमें जोड़ते हैं। और मैं अब पूरे देश में चला हूं, किसी एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि भैया जब हमारा नुकसान हुआ तो हमें बीमा का पैसा मिल गया। तूफान आता है, आंधी आती है, सूखा पड़ता है, किसान के दिल में डर पैदा होता है। उसको कम करने के बजाय बीजेपी उसको बढ़ा देती है। कभी आप इन सड़कों पे 4 बजे सुबह चलोगे तो आपको इन सड़कों पे युवा दौड़ते हुए दिखेंगे। आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लिए तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं। आपने देखे हैं, तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं, सोचते हैं कि सेना में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे और देश हमारी रक्षा करेगा। कैसे रक्षा करेगा? पेंशन देके, 15 साल की सर्विस देके। अगर कोई शहीद हुआ तो उसके परिवार की रक्षा करके। लाखों युवा सपना देखते हैं। अग्निवीर योजना ने इनका डर कम किया या बढ़ाया? बढ़ाया ना। अग्निवीर योजना ने हिंदुस्तान की सेना को मजबूत किया या कमजोर किया? ये हिंदुस्तान का हर नागरिक समझता है, ये सेना के सब सिपाही समझते हैं। आज बोल नहीं पा रहे वो अलग बात, मगर अग्निवीर योजना ने जो 3 काले कानूनों ने किसानों के साथ किया, वही अग्निवीर योजना सेना के साथ कर दी। लुधियाना स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर हुआ करता था, चाइना से मुकाबला करता था। एक मेड इन चाइना हुआ करता था, दूसरा मेड इन लुधियाना होता था। ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, साइकिल, जालंधर में स्पोर्टिंग गुड्स, पूरी दुनिया में आप भेजते थे। नोटबंदी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? गलत जीएसटी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? तो जहां भी ये योजना लाते हैं, इनका लक्ष्य होता है कि किसी ना किसी को डराओ और उसकी जो तपस्या का फल है उससे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दो। समाज में जब डर पैदा होता है, नफरत फैलाना बहुत आसान होता है। अगर किसान के दिल में डर है, आसानी से उसको नफरत में बदला जा सकता है। अगर छोटे व्यापारी के दिल में डर है, आसानी से उसको नफरत में बदला जा सकता है। तो इनका यही काम है, देश में डर फैलाओ और उसको नफरत में बदलो। ध्यान उधर करो और हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, जो उनका है, वो छीन के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को दे दो। क्यों? क्योंकि उद्योगपति इनकी पार्टी के मार्केटिंग करते हैं। जेब कतरा जब जेब काटता है, सबसे पहले वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं। पहला काम क्या करता है वो? पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा, और जैसे आपका ध्यान उधर गया वैसे आपकी जेब काटेगा। सही है ना? कभी जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, शाहरुख खान की ओर देखो, विराट कोहली की ओर देखो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। और जैसे उधर ध्यान गया, फटाक पीछे से गई। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा, उनको कहा कि भगवंत मान जी, पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए। ये मैंने मामूली बात नहीं कही है। सबसे पहले मैं आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे। आप में और अरविंद केजरीवाल जी में बहुत फर्क है। आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट से कह रहा हूं, मगर पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए।